वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों में। जय हिंद साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने हिंदुस्तान में छिपे आईएसआई एजेंट्स के बारे में बात की थी। आपको याद होगा, पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ जेएनयू में चल रहा है, सारा घटनाक्रम आपने देखा होगा। मेरे उस वीडियो की एक एक बात सच साबित हो रही है, एक एक शब्द सार्थक रूप में सामने आ रहा है। जेएनयू के प्रांगण में क्या कुछ हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब ने देखा है। किस तरह से देश की राजधानी में खड़े होकर के देश के 100 टुकड़े करने की बात की गई, देश को बर्बाद करने की चुनौती दी गई, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और जब ये सब कुछ हुआ, उस वक्त पे हमारे आईएसआई के एजेंट्स कहीं सोए हुए थे। और कल जब जेएनयू के उस अलगाववादी गुंडे कन्हैयालाल को पुलिस ने उठा लिया, तब अचानक से सारे के सारे आईएसआई के एजेंट्स अपने अपने बिलों से बाहर आ गए और बाहर आकर के एक सुर में क्या बोलते हैं, हम जेएनयू में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हैं। इन सबके बयान, कल जो कन्हैया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लेकर के अब तक इनके बयान देखिए, इंटरनेट पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, ट्विटर पे मिलेंगे, गूगल कीजिए, सब कुछ मिलेगा। इन्होंने क्या बोला है कि जेएनयू के मासूम छात्र कन्हैया की गिरफ्तारी मोदी को भारी पड़ेगी। अबे डूब के मर जाओ तुम लोग। तुम मोदी विरोध में कितना नीचे गिर जाओगे, मोदी विरोध में कितने अंधे हो जाओगे। तुम्हें यह होश नहीं है कि तुम मोदी विरोध करते 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 देश का विरोध करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे को। साथियों, ये लोग क्या बोल रहे हैं? जब इन लोगों ने हिंदुस्तान की बर्बादी की बात करी, हमारे आईएसआई के एजेंट्स बिल्कुल चुप थे। और अब क्या कहते हैं कि जेएनयू में पुलिस नहीं भेजनी चाहिए। चलो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाता हूं। मैं भी कहता हूं कि हां, जेएनयू में पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी। जेएनयू जैसे आतंकी अड्डे पे ना सेना भेजनी चाहिए, सेना। और सेना भेज करके इन अलगाववादी गुंडों को उठवा के इनकी चमड़ियां उधड़वा उधवा के, इनकी चमड़ी उधेड़ के जब इनसे सच उगलवाओगे, मैं चैलेंज करता हूं, दावे के साथ बोलता हूं, पूरे होशो हवास में बोलता हूं, 1 दर्जन से ज्यादा पॉलिटिशियंस के नाम सामने आएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया के दलालों के नाम सामने आएंगे, जो सारे के सारे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे। साथियों, आप लोग मुझे एक साइबर सिपाही के रूप में जानते हैं। कुछ साथी जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी होंगी या मुझे कभी कभी सम्मेलन में सुना होगा, वो मुझे एक मोहब्बत के शायर के रूप में भी जानते हैं। लेकिन जब मुल्क के हालात ऐसे हों तो श्रृंगार का कवि अंगार की भाषा बोलने पे मजबूर होता है। मैंने भी आज पहली बार अपनी मोहब्बत की नज़मों से हट करके अंगार की भाषा में एक कविता लिखी है। बल्कि कविता नहीं, मैं इसे प्रतिज्ञा बोलूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, और ये सिर्फ मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, मेरे जैसे लाखों शुभम मंगलाओं की प्रतिज्ञा है, मेरे जैसे लाखों देशभक्तों की प्रतिज्ञा है। और शायद मेरी कलम से जो अल्फाज निकले हैं वो 125 करोड़ देशवासियों के दिल की आवाज है। सुनिएगा। बचपन से सपना था सरहद पे जाके दुश्मन से लड़ने का। बचपन से सपना था सरहद पे जाके दुश्मन से लड़ने का। अब जाकर दिखा है रास्ता इस पथ पर आगे बढ़ने का। संतों पीरों की धरती पर जो ये जाफर मीरों की औलादे हैं, भारत की बर्बादी तक जिनके जंग लड़ने के इरादे हैं, लश्कर हिजबुल जैश मोहम्मद से ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन इनके आगे सीना ताने हम भगत सिंह अशफाक हैं। भारत माता के आंचल में रहकर भारत मां को छलने वालों, डूब मरो बेगैरत कुत्तों, हमारे टुकड़ों पर पलने वालों। आज देश में नंगी होती एक गद्दारों की टोली है। आज देश में नंगी होती एक गद्दारों की टोली है। नेता अभिनेता कुछ मीडिया वालों की आईएसआई सी बोली है। मानव अधिकार के नाम पे उनकी जिहादी तासीर हो जाती है। मानव अधिकार के नाम पे उनकी जिहादी तासीर हो जाती है। एबीपी एनडीटीवी के मुंह में बवासीर हो जाती है। मेरे फौजी भाइयों, तुम जरा भी विचलित ना होना। मेरे फौजी भाइयों,
तुम जरा भी विचलित ना होना, दीमक मुक्त कर देंगे हम मुल्क का हर एक कोना। तुम सरहद पार वालों से निपटो, हम हर हद पार करने वालों को निपटाएंगे। तुम सरहद पार वालों से निपटो, हम हर हद पार करने वालों को निपटाएंगे। जिनकी माँ का यार था अफजल, वो अपनी पैदाइश पे पछताएंगे। वो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सालों घर घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा। वो कहते हैं अफजल के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। वो कहते हैं अफजल के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अबे अफजल तो लटक गया है चूहो, हम तुमको भी टपकाएंगे। भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा है, भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे। गद्दारों की उड़ा के गर्दन हम आत्मसमर्पण कर देंगे। गद्दारों की उड़ा के गर्दन हम आत्मसमर्पण कर देंगे। जय हिंद।